बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक कुछ न करे जय जयकार नहीं होता। जब तक कुछ न करे जय जयकार नहीं होता। कोई किसी पत्थर पे जब तक हथौड़े की चोट न लगे तब तक पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कुमार, आप लोगों को अपने YouTube चैनल PKY क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को जैसे पता होगा कि इसके पीछे हम लोग एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हम आप लोगों को ABCD की 26 लेटर की रैंकिंग हम बता चुके हैं। इधर से हम बताए थे कि फॉरवर्ड रैंकिंग और इधर से बताए थे बैकवर्ड रैंकिंग। इसमें आप लोगों को लगभग कुछ ऐसे ट्रिक बताए थे जिसमें कि याद हो गई थी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, धड़ल्ले से 1 मिनट में हम समझा देते हैं कि F के बारे में बताए थे कि यदि ऐसे घुमा देते हैं आप तो F6 हो जाती है। F ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे घुमा देते हैं तो 6 हो जाती है। फिर जो G था उसको इधर से मिटा देते हैं तो 7 पे आ जाता है, तो G7। या हम लोग GKGS में पढ़ते हैं तो उसमें भी बताए थे कि G7 जो होती है G7 पे आती है। H के बारे में बताए थे कि ऊपर से दोनों तरफ से टोपी पहना दीजिए, लगभग 8 की तरह हो जाती है। I जो आता है इसके लिए बताए थे, I know for you 21 years। बोले तो I जो है 9 पे आता है और U जो है 21 पे आता है। तो आप अनुभव कर सकते हैं कि इस लाइन से हम लोग I को 9 पे डिनोट करते हैं और U को 21 पे डिनोट करते हैं। इसके बाद J को हम बताए थे कि जियो जैसे हम लोग तो प्रसिद्ध है, उस दिन बताए थे। तो J को जरा सा ऐसे करके लिख दीजिए तो अनुभव कर सकते हैं कि J जो आता है 10 पे आता है। K जो है किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब जो कि IPL एक टीम का नाम है। तो यहाँ से हम लोग K से डिनोट करके 11 को याद किए थे, ठीक ना। L को याद किए थे एलोवेरा दवा से, L को याद किए थे एलोवेरा दवा से। M को याद किए थे मैं तेरा, बोले तो M कितना पे 13 पे। ऐसे ऐसे करके हम बहुत सारे चीज बताए थे आप लोगों को। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग याद कर लिए होंगे। हम इतना ही पे रहने देते, आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का यही वर्क रहेगा कि आप लोग याद रखिए इस चीज को, क्योंकि इसमें बहुत बिना इसके हम इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग अपोजिट लेटर्स के बारे में बात करेंगे कि अपोजिट लेटर्स को कैसे याद किया जाए। तो आप देखिए जरा सा, इससे पहले अपोजिट लेटर को याद करने से पहले एक चीज और बता दें कि दोस्तों फॉरवर्ड रैंकिंग उस दिन बताए थे कि बढ़ते क्रम और बैकवर्ड रैंकिंग घटते क्रम। इधर से इसको बोल देते हैं बाया और इधर से इसको बोल देते हैं दाया, ठीक ना। तो इसके बाद फॉरवर्ड रैंकिंग प्लस बैकवर्ड रैंकिंग इज इक्वल टू 27। अब कहिएगा कि लेटर तो 26 होती है बट 27 आप जोड़ के कैसे दिखा दे। तो आप जरा सा किसी भी वर्ड को ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि M को ले लेते हैं। तो फॉरवर्ड रैंकिंग M के लिए क्या है, फॉरवर्ड रैंकिंग M के लिए आप देख रहे हैं ऊपर से फॉरवर्ड रैंकिंग क्या हो गया 13 और बैकवर्ड रैंकिंग नीचे से क्या हो गया 14। तो 13 और 14 की यदि आप प्लस कीजिएगा तो क्या 27 नहीं हुआ। अब कहिए कि लेटर्स 26 है बट 27 कहां से आता है। जरा सा मेरे हाथ पे गौर कीजिएगा दोस्तों, इस उंगली को हम पकड़ते हैं, ठीक ना। इधर से काउंट करते हैं 1 2 3, 1 2 3, फिर इधर से काउंट करते हैं 1 2 3। तो क्या 3 और 3 6 नहीं हुआ, लेकिन बोलिएगा कि ये तो 5 है। लेकिन होता क्या है कि एक ही चीज को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाती है 6 हो जा रहा है। तो यहाँ पे सेम वही रिलेशन बनता है कि एक ही चीज को हम लोग 2 बार काउंट करते हैं, इसीलिए 27 आता है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन छोटी मोटी है रिलीज जो होती है दोस्तों, वो क्या है कि यदि आपको फॉरवर्ड रैंकिंग पता है और बैकवर्ड रैंकिंग नहीं पता है, याद शायद हो सके कि नहीं हो, तो आप यहाँ पे x लगा के आप डिनोट कर सकते हैं क्या चीज कि 27 और इधर से 13 को घटा करके बोले 13 को घटा कर 14 आंसर दे सकते हैं, ठीक ना।
तो आप यहां से याद रखिएगा कि फॉरवर्ड रैंकिंग प्लस बैकवर्ड रैंकिंग इक्वल टू कितनी होती है 27, यानी कि 27। आप यहां से याद कर लीजिएगा। आइए अब इस पे अपोजिट लेटर पे ध्यान देते हैं। देखिए ए टू जेड, इसको कैसे याद रखिएगा, ए टू जेड, ये जो कि एक मेडिसिन का नाम है, ऐसे भी याद रख सकते हैं ए टू जेड, या ऐसे भी हम कर सकते हैं ए टू जेड, सारे के सारे चीज हम पढ़ चुके हैं, ऐसे ही बात करते हैं हम लोग। तो वहां से आप याद रखिए, यानी ए का अपोजिट लेटर्स क्या होगा, ए का अपोजिट लेटर्स जेड, ए का अपोजिट लेटर्स जेड, यानी कि इधर से फॉरवर्ड में ए और बैकवर्ड में जेड, यदि दोनों को प्लस कर दिया जाए दोस्तों, जरा सा देखिएगा कि सॉरी ए और जेड को ये क्या बना अपोजिट लेटर्स। फिर बी और वाई को पकड़िए, ध्यान दीजिएगा हम क्या लिख रहे हैं, बी ओ वाई। आप इस ओ को अनुभव मत कीजिए, बी वाई, यानी कि बी का अपोजिट लेटर्स क्या बना, बी वाई, बी वाई, बी वाई, ठीक है। इसके आगे देख लीजिए सी एक्स को, तो इसको ऐसे रखिए, याद रखिए 6 आई को हमने छोटा रखा क्योंकि इससे मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जिस पर ज्यादा फोकस करनी है उसी चीज को हम लोग ज्यादा अनुभव करेंगे। यानी कि सी का अपोजिट लेटर्स क्या बना, एक्स, सी का अपोजिट लेटर एक्स, ठीक है। इसके बाद आइए जरा सा और देख लेते हैं, हमने क्या क्या कर लिया, ए जेड कर लिया, बी वाई कर लिया, सी एक्स कर लिया, ठीक ना। ई भी को देख लेते हैं जरा सा, ई भी को देख लेते हैं जरा सा, ई भी को देख लेते हैं कैसे, आप लोग हम लोग सब कोई जानते हैं कि इवनिंग जो लिखते हैं, इवनिंग जो लिखते हैं ई भी इवनिंग, ई भी हमारे साथ साथ यदि बोलते चलिएगा तो याद भी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ई भी, तो हम लोग ई भी देख लिए, ई भी यानी ई का अपोजिट लेटर्स क्या बनेगा, भी। हो सकता है कि एक नंबर में ये भी पूछ सकता है कि ई का अपोजिट लेटर्स क्या होती है, भी। अब इसके बाद जी और टी को देख लेते हैं, जी टी को देखते हैं तो ऐसे कह सकते हैं ना, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक ना, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, ठीक है। ये तो आसान है, सब कुछ जानते हैं, जीटी रोड। एच एस की बात करें, एच एस हाई स्कूल, क्या बोलेंगे, हाई स्कूल, यानी एच एस, एच का अपोजिट लेटर्स एस, एच का अपोजिट लेटर एस, हाई स्कूल, एच एस कर लिए। बचा आई आर, इंडियन रेलवे, इसको कैसे याद रखिएगा, इंडियन रेलवे, ठीक ना, इंडियन रेलवे। आई का अपोजिट लेटर्स क्या बना, आर बना, आई का अपोजिट लेटर्स क्या बना, आर बना, इंडियन रेलवे। आप लिखते चलिएगा, नोट्स बनाइएगा तो वहां से आप लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिएगा और लिखते चलिए, क्योंकि हम जगह की वजह से अभाव से हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन रेलवे भी हो गया। जे क्यू की बारे में बात करें तो इसको याद रखिएगा, जे क्यू, जोकर और क्वीन, QUEE। खैर इसमें मीनिंग पे मत जाइएगा दोस्तों, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। जोकर क्वीन, जे क्यू, यानी कि जे का अपोजिट लेटर क्यू, जे क्यू। फिर हो गया ये KP, ठीक वही चीज जैसे हम लोग की रैंकिंग याद किए थे 11 के बारे में, ठीक उसी को ले लेते हैं हाथ में, किंग्स 11, क्या, किंग्स 11 पंजाब, तो वहां पे हम लोग 11 पे फोकस किए थे, यहाँ पे हम लोग ऐसे फोकस कर लेते हैं, के का अपोजिट लेटर पी बना, ठीक ना। अब LO बचा, LO को जरा सा देख लीजिए, देखिए LO, इसको याद रखिए, आपका सबसे पसंदीदा वर्ड लव।
आपका सबसे पसंदीदा वर्ड है लव, तो आप इसको याद रखिए, LO, 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 लव। नेक्स्ट चलते हैं। इसके साथ सॉरी इसके बाद मैंने MN को रख लीजिए, MN, मैंने, मैंने, अनुभव कीजिएगा, मैंने, M से माँ, N से ना, मैंने, MN। बचा आपको एक F और U, इसको ऐसे याद रखिए, उफ, नहीं कोई दिक्कत हो जाती है तो कहें अरे उफ, ओह, तो हम लोग याद रखिए उफ, उफ, U F, उफ। तो इस तरह हम लोग अपोजिट लेटर्स देख लिए। अब आते हैं जरा सा आज के लिए, आज क्वेश्चन करते हैं, जरा सा। अरे दोस्तों आइए हम लोग आज क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो टाइप 1, आज हम लोग टाइप 1 कर रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग का, सांकेतिक भाषा। आज हम लोग बिल्कुल क्वेश्चन के साथ बने रहेंगे, आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हर एक कंसेप्ट को हम कोशिश करेंगे बताने को। यदि आप लोगों को दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। आइए जरा जानते हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में यही ना होती है कि कोड दिया रहता है किसी का और उसके बारे में उसी के तरीका से देख करके दूसरा कोड करना होता है। जैसे आइए समझते हैं। पहले आप लोगों को याद होगा, नंबरिंग याद होगा कि T कितने पे, 20 पे, V कितने पे, 22 पे, S कितने पे, 19 पे, U कितने पे, 21 पे, W 23 पे, T 20 पे। दोस्तों जरा सा गौर कीजिएगा कि क्या ये 20 के बाद जो U आया है ये 21 पे है, इसमें 1 ऐड हुआ है, ठीक है। 22 के बाद जो 23 आया है इसमें भी 1 ऐड हुआ है, और 19 के बाद जो 20 आया है इसमें भी 1 ऐड हुआ है। इसका अर्थ हुआ है कि आप इसी के जैसे A B C को भी ऐड कर लीजिए, ठीक ना। तो A में 1 को ऐड कीजिएगा तो B आएगा, बोले तो 2 पे। B में फिर 1 ऐड कीजिएगा तो 2 1 3, यानी कि C, और D में फिर यदि 1 ऐड कीजिएगा तो C और एक D, यानी एक एक बढ़ा के लिखा है तो हम भी क्या करेंगे, एक एक बढ़ा के लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये सोर्स है SOURCE, SOURCE। यहां देखिए S19, T20, U21, D4, E5, N14, T20, ठीक ना। इसको भी कर लीजिए, T20, U21, D22, E5, F6, O15, U21, 21। इसको देखिए जरा सा, इसमें भी हम लोग जब देखेंगे ना तो हम लोग को कुछ नजर आ जाएगा, कुछ ना कुछ किया गया है। देखिए 19 में एक जोड़ा 20, 20 में एक जोड़ा 21, 21 में एक जोड़ा 22, 4 में एक जोड़ा 5, 5 में एक जोड़ा 6, 14 में एक जोड़ा 15, 20 में एक जोड़ा 21, यानी इसमें भी एक एक बढ़ा के लिख दिया है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, एक एक बढ़ा के लिख देंगे। यदि एक एक पढ़ा है तो आप सीधे सीधे याद जानते हैं। इसके बाद क्या आती है, T, O के बाद P, U के बाद V, R के बाद S, C के बाद D, E के बाद F। हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। A कितने पे, 1, J 10, A 1, Y 25, B 2, L 12, D 4, C 3। देखिए दोस्तों इसमें क्या किया गया है कि 1 से 2 किया, 1 ऐड किया, ठीक है। 10 से मतलब 10 से 12 किया, 2 ऐड किया। A से D किया यानी कि 3 ऐड किया, तो 1 3 4। अब 25 से क्या हुआ, एक बॉयज है, नीचे लिखते हैं इसको, बॉयज
y जो है इसको c लिखा, यानी कि 3 और 1 4, यानी कि देखिए 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ रहा है, ठीक ना, तो सी होता है। ठीक उसी तरह हम लोग करेंगे, बी को में 1 जोड़िए, बी में 1 जोड़िए, सी बी 1 सी। ओ 15 यानी 15 पे आता है तो 2 जोड़ेंगे, 15 2 17, 17 कितना क्यू, क्वारंटाइन 17, क्वारंटाइन 17, क्वेश्चन नंबर 17 ओ क्यू। फिर y 25 पे, तब 25 में क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, 25 में 3 जोड़ेंगे, तो 1 जोड़े तो 26 यानी जेड हो गया, और फिर 2 जोड़ेंगे तो बी हो जाएगा, 3 हो गया। 4 जोड़ेंगे, एस में 4 जोड़िए, एस में 4 जोड़िए, 19 4 23, 23 कितना डब्ल्यू, 23 डब्ल्यू। तो दोस्तों आज हम टाइप 1 हम लोग किए हैं, कल से हम लोग डायरेक्ट आते के साथ क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक ना। और आज इतना ही, आप जाइए अपोजिट लेटर्स और ये अल्फाबेट रैंकिंग्स को याद कीजिए। और एक और बात सुझाव देते हैं आपको दोस्तों कि आप अल्फाबेट रैंकिंग कैसे याद करेंगे, इसका उपाय एक ही है, आप रास्ते में चलते रहिए, यदि कहीं भी यदि वर्ड मीनिंग आपको दिख जाए इंग्लिश लेटर अल्फाबेट्स, तो उसकी आप रैंकिंग पता कीजिए। कहीं मान लीजिए बॉय लिखा है तो बी 2, ओ लिखा है ओ 15, वाई 25, ऐसे मन में करते रहिए, बिल्कुल याद हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू, बाय।